हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम रविंदर सिंह है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लासेस जो हैं वो डेली आप लोगों को मिलती हैं अनअकैडमी की स्पेशल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट आप लोगों को 5 क्लासेस जो हैं, यानी पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 पार्ट में एक एडवांस मैथ्स का एक कंप्लीट, या कि अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन लेवल का सेशन जो है वो आप लोगों को मैंने 5 पार्ट में कराया है। अगर आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मान लो ऐसे हैं कि जिन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा है, तो जरूर आप लोग एक बार जाके उन वीडियो को देखना। आपको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। और नेक्स्ट जो है, अब हमारा जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगी। 2019 से लेकर 23 तक के जो भी बेस्ट क्वेश्चंस जो है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इन सेशंस में कराने चाहिए। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट नंबर 1 आज की क्लास का ही रहेगा, जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग पहले बेसिक प्रॉपर्टीज पे करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल ऑलवेज जो है वो बेस्ट रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के जो पार्ट्स हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखी है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है जरूर उन वीडियोस को देखेंगे, और आपको काफ़ी बेनिफिट जो है इन क्लासेस से होने वाला है। ठीक है, अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ साथ जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं आप उनमें भी आके जो है अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो मेरी लाइव क्लास होती है उसके लिए भी आप अनअकैडमी चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा। शाम 5 बजे मैं लाइव सेशन लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप उस पर जरूर जो है आके और अपना पार्टिसिपेशन वहां पर दिखाइएगा। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी आज लास्ट डेट है भाई, 14 अप्रैल में जो 50% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी की नॉन टेक्निकल कोर्सेज पे चल रहा है। ठीक है, और रेलवे के कोर्सेज पे चल रहा है, तो आप इसमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। रविंदर सर कोड का यूज़ करेंगे आप लोग, जिसमें 50% तक के डिस्काउंट के साथ आपको एक्सटेंशन एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 12 मंथ के साथ आपको 12 महीने और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1 साल के प्राइस पर आप 2 साल का जो है डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हमारे कुछ स्पेशल बैचेज हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच जो एसएससी सीजीएल को लेकर है। ठीक है, जो कि हमारा 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और या फिर अगर हम बात करते हैं सीएचएसएल बैच की, तो सीएचएसएल बैच भी हमारा 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और क्वांट सेक्शन जो है वो मैं ही देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आर यू रेडी फॉर द सेशन। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, तो पूरे के पूरे चैप्टर में इन तीनों टर्म्स पे डिस्कशन होता है, और डिस्काउंट भी एक टर्म होती है। ठीक है, डिस्काउंट जो टर्म है वो भी बेसिकली आपका एमआरपी के साथ रोल प्ले करती है। तो पहले तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे इस चैप्टर के बारे में, एक बार अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी और किस तरीके से हम और बेटर जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को डील कर सकते हैं। फॉर्मूले वगैरह की नीड हमें पड़ेगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ 100 रुपए का आर्टिकल आपने 200 रुपए का बेचा, या मान लो 100 रुपए का आर्टिकल आपने 250 रुपए का बेचा, तो आपको क्लियर पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बिहाफ पर ही प्रॉफिट एंड लॉस को समझाया जाता है ना। तो ये मैंने एक नॉर्मल प्राइस ले लिया। इसी के साथ में अगर मैं बोलता हूँ कि एमआरपी जो है, एमआरपी मान लो 350 रुपये आपके पास है, तो ये तीनों प्राइस मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख दी है कि भाई कॉस्ट प्राइस मेरा 300 रुपये है, सेलिंग प्राइस मेरा 250 रुपये, एमआरपी मेरा कितना है 350 रुपये। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये और एमआरपी 350 रुपये, और इस पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 10% का। तो इसका मतलब क्या है कि 10% का डिस्काउंट अगर आप लगाओगे तो डिस्काउंट हमेशा कहाँ लगता है? एमआरपी पे। तो 350 रुपये पर अगर 10% कम हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 350 रुपये में से 10% कम हो जाएंगे तो 35, कितने रुपए कम हो जाएंगे? 35 रुपये। अगर 35 रुपये कम हो जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 315 रुपये। ठीक है, तो जो 315 रुपये निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि जब आप डिस्काउंट परसेंटेज को हटा देते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। तो इन चीजों का डिस्कशन हमारे चैप्टर्स के अंदर आगे होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो खासम खास रिलेशन रहता है वो रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का, है ना। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का, सर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशन होता है
कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज के साथ अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की बात अगर कही जाती है तो इस रिलेशन का मैक्सिमम टाइम पे यूज हम लोग करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज बोलता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद एक शॉपकीपर 20% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% का अगर प्रॉफिट कमाता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या करूंगा, 10% का डिस्काउंट यहां लिखूंगा। तो मैं कॉस्ट प्राइस की एक यूनिट सेट कर दूंगा कि कॉस्ट प्राइस हो गया 90 यूनिट। ठीक है, और 20% का प्रॉफिट अगर मैं बोलता हूं तो 20% का प्रॉफिट अगर आप यहां ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस के लिए प्रॉफिट और माइनस के लिए लॉस, तो ये 120 हो जाएगा। तो 30 से कैंसिल आउट करके आप कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक रिलेशन सेट कर देंगे। और जब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक रिलेशन सेट हो जाएगा, जब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक रिलेशन सेट हो जाएगा, तो फिर आपको यहां से चीजें जो है कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप एमआरपी निकाल लेंगे, एमआरपी गिवन है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस से एमआरपी और एमआरपी से कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकाल लिया जाएगा, सेलिंग प्राइस का बीच में काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, हालांकि सब बच्चों को पता होता है कि भाई एक फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जिसको हम अपनी स्कूल टाइम से हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। तो अगर कहीं पर अगर इसका यूज अगर हमें लगता है तो इसका यूज हम जरूर कर लेंगे। हालांकि बेसिक पॉइंट है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन हमेशा से पता होना चाहिए। तो पहला पार्ट है, तो अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे चलेंगी वैसे वैसे हम चीज़ों को और बेटर करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे और उसके बाद फिर हम चीज़ों को समझेंगे। अच्छा, मैंने बोला 2019 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो मैंने आज थोड़ा सा इसमें एक एडिशन किया है कि आपको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली जो पेपर हुआ है सीजीएल 4 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब 2019 से लेकर 2023 के क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो सारे के सारे पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने 2019 से स्टार्ट किया था स्टार्ट करना, और हम 23 तक के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो 3-4 साल के क्वेश्चन जो है इन पार्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन एक आर्टिकल को सेल करता है 15% के लॉस पर, यानी कि पहले उसने 15% के लॉस पर सेल कर दिया। ठीक है जी, 15% के लॉस पर उसने एक आर्टिकल को सेल कर दिया। अगर वो उसको 30.60 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसको 9% का गेन होता तो उसको 9% का गेन होता। अब आप एक चीज देखिए, 9% का गेन हुआ और पहले 15% का लॉस था, तो 9% पॉजिटिव से माइनस 15% का जो डिफरेंस है वो 24% होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो 24% का जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जो 24% प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, वो कितने के बराबर है? 30.60 के बराबर है। क्योंकि जितना आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। पहले उसको लॉस था, तो माइनस 15% से प्लस 9% में 24% का डिफरेंस है, जो 30.60 के बराबर है। अब ये कहता है टू गेन द 10%, कितना इसमें इसको बेचे। तो अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालता हूं तो यह आ जाएगा 30.60 डिवाइड बाय 24। ठीक है, डिवाइड बाय 24। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 110/100 कर दोगे तो डायरेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, 110% की वैल्यू आ जाएगी जो आपको निकालनी है। एक तरीका तो ये होगा, पहले 100% निकालो कॉस्ट प्राइस, फिर उस पर एक 10% और निकाल के ऐड करो। तो एक तरीका ये है, एक तरीका की सारी वैल्यू को एक साथ उठा के रख दो ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 100 आ जाएगा, और जब 100 आएगा तो ये 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई है ना? अब इसको अगर हम 6 से कैंसिल आउट कर देंगे, 6 गुणा 4 24 और 6 पंजे 30, 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, अब हमने करना क्या, सिर्फ 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सर 1 5 और 1 6 और 5 का 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 100 को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि 100 ना डेसिमल शिफ्ट करने में काम आएगा। 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 एक कम 4 बचेगा 1, 4 चौक 16। ठीक है, फिर 0, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है ना? तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 140.25। ठीक है, 140.25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है सभी को? डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, आंसर आपका क्या रहेगा, 140.25।
चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 315, इट इज सोल्ड फॉर ₹288 इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क्ड। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना है उसका? 315 रुपए। एमआरपी कितना है? 315 रुपए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें बस वही कहानी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, बस इन्हीं स्टेटमेंट को बेटर तरीके से समझ लेना है। अब जब इसने 288 रुपीज में इसको बेचा तो 4% का लॉस हो गया। अगर 4% का लॉस हो गया तो क्या आप ये बात बोल सकते हो कि सर 96% की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 288 होगी? ठीक है, अब कैलकुलेशन करने की भी अपनी एक तरीका है, अपना एक कला होती है। जैसे कि सर इधर लिखा है 6, यहां लिखा है 8, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 8 बन सकता है। तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डायरेक्ट जो है 1% की वैल्यू 96 से कैंसिल आउट करके भाई 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 90% की वैल्यू, मतलब 96% की वैल्यू 288 थी, तो 100% की वैल्यू यहां से 300 आ जा रही है। और 100% अपने आप में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो 300 रुपए की चीज को अगर आपने 315 रुपए में मार्क किया है, 300 रुपए की चीज को आपने 315 रुपए में मार्क किया है, तो आपने 15 रुपए एक्स्ट्रा मार्क कर दिया। और ये कह रहा है कितना परसेंट एक्स्ट्रा मार्क किया है, तो आपने 15 रुपए एक्स्ट्रा मार्क किया है कितने पर? 300 पर। 5% आंसर हो जाएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ना अपने आप में एक बहुत, मतलब काफी बढ़िया चैप्टर और मजा आता है इसको करने में। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको 1 बाय 1 चीजें स्मूथली तरीके से निकलती जाएंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं। और क्वेश्चन का जो देखो मैंने पहले बता दिया, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, सेम डे पर आफ्टरनून शिफ्ट में। तो जो जो क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इन सेशंस में मिलेंगे। बस यही है कि रेगुलरिटी से काम करोगे, धीरे धीरे करके चीजों को समझोगे तो चीजें आगे जाएंगी। अब देखो उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी बढ़िया है। जैसे कि ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है एसएससी का, बार बार पूछता है। एक आर्टिकल को 800 रुपए बेचने पर 20% का लॉस हो गया, तो कितने परसेंट पर उसको हम, मतलब कितने प्राइस पर बेचे ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए? वैसे तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इस चीज को। कैसे करते हैं? मतलब अगर हम इस वैल्यू को लिखते हैं तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखते हैं कि 800 रुपए प्राइस है और उस पर 20% का लॉस है, तो यहां लिखते हैं 80, और चाहिए कितना? 25%, तो 125 बना देते हैं डायरेक्ट। ये तरीका डायरेक्ट होता है। अब ये बनता कैसे है इस चीज को समझा देता हूं। 20% का लॉस है तो मतलब 80% पर बेचा होगा, और 80% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 800। तो दोस्तों यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी 800/80, लेकिन आपको निकालना है 25%। तो अगर 25% निकालना है तो डायरेक्ट यहां पर 125 बना दीजिए और यहां भी 125 बना दीजिए। अब आप देखो जरा, क्या ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ये नहीं है एज इट इज? तो हम लोगों को क्या होता है कि क्लासरूम में चीजों को समझना पड़ता है और एग्जाम में उस चीज को अप्लाई करना पड़ता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो भाई ये तो एक लाइन में आंसर था, 80 से कट रहा है डायरेक्ट 100 पर, 10 पर, तो 1250 इज करेक्ट आंसर, 1250 रुपए, सी ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ये वाली। अब देखो 4 जून के बाद पेपर हुआ, 6 जून को आफ्टरनून से उठा लिया क्वेश्चन। फटाफट से देखो एक बार जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो डिपेंड करता है कि डाटा किस तरीके से सेट किया गया है। अभी ने 2 वस्तुओं को 624 रुपए में खरीदा। उसने एक को 14% की हानि पर और दूसरी को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो उनके क्रय मूल्य के अंतर में कितने रुपए का अंतर है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अपना अपना हाथों की लकीरें कि किसके पेपर में कितना आसान क्वेश्चन और किसके पेपर में थोड़ा सा टफ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर टफ आ गया तो पूरा पेपर ने, फिर उसमें थोड़ी गुंजाइश किसी और चैप्टर में रखी होगी, तो ये बात आप समझ लेना। लेकिन हम जब किसी भी चैप्टर को तैयार करते हैं तो उस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल जीरो से लेकर और बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चंस को तैयार करते हैं हमेशा। यही चीज आपको हमेशा मैं समझाता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें तो आप तैयारी 100% लेके चले, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है हमें नहीं पता। किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो एक लाइन में हो रहा है, किसी के एग्जाम में ये आया हुआ है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी दिख रहा है, क्योंकि आंसर भी डेसिमल में जा रहे हैं और बहुत ही क्लोज है, 89, 89, 88, 87। तो यू हैव टू बी कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
अभी ने बॉट किए 2 आर्टिकल 624 रुपए में, ठीक है। ही सोल्ड 1 एट 14% लॉस। देखो 14% का मतलब होता है 14% लॉस मतलब 7/50, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि सर अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बनाऊं तो हम बोलेंगे 50 रुपए के आर्टिकल पर 7 रुपए का लॉस हो गया, तो 43 का बेचा होगा 43 का। ये फर्स्ट आर्टिकल था। और दूसरे आर्टिकल को कह रहा है सर इसमें 14% का प्रॉफिट हो गया, तो 50 रुपीज के आर्टिकल को इसने 57 रुपीज में बेचा होगा, 7 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि सर दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। अब देखो कहानी बड़ी खतरनाक सी बन रही है, लेकिन कुछ ना कुछ गुंजाइश जरूर कर रखी होगी एग्जामिनर ने, ऐसा हम देखते हैं आगे। जैसे मान लो कि अगर मैं इसके सेलिंग प्राइस को बराबर करूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मुझे ऊपर 57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 43 से। अब मल्टीप्लाई करें ना करें वो बात की बात है, अभी पहले समझो जरा। सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, अभी कह रहे देन द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अगर मेरे को इनके कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझो, अभी ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं 624 रुपए में। अगर मैं इन दोनों को 57 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 50 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो इन दोनों में से 50 तो कॉमन आ ही रहा है, और इन दोनों का सम कितना बन रहा है 57 प्लस में 43। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में मेरे पास कितनी है 624 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम है। लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है वो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 57 और 43 का 14, तो आपको ये दिया है, आपको ये निकालना है। अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर अगर मैं यहां से 50 की वैल्यू निकालता हूं तो 50 की वैल्यू आएगी 624 बटे में 100, राइट। और अब हमें क्या करना है, 50 की वैल्यू 624 बटे में 100 है, लेकिन आपको 50 इंटू 14 निकालना है। तो 50 की वैल्यू आ गई 624 बटे में 100 और गुणा 14 करो। देखो मिनिमम कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना, ये मेरा आप लोगों को समझाने का मेन टारगेट है। आपने देखा सर ये 50 की वैल्यू है तो यहाँ पर 100 को नीचे ले गया मैं, तो 50 की वैल्यू इतनी आ गई और 50 इंटू 14 निकालना, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 14 चौक 56 बचेगा 5, 14 दूनी 28 और 5 28 और 5 33 बचेगा 3, 14 गुणा 6 84, 84 और 3 87 87, और नीचे कितना 100, तो 87.36 राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। बहुत मिनिमम कैलकुलेशन पे चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और यही हमारा आप लोगों को पढ़ाने का जो है कर्तव्य है। ठीक है आई होप, मुझे लगता है कि मजा आया होगा, बहुत बढ़िया एकदम शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वीडियो देखो। अगर तुम तेज हो पढ़ने में, तुमने पहले सिलेबस किया हुआ है, जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, और थोड़ा स्लो हो तो वीडियो की स्पीड को स्लो रखना। ठीक है, 7 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से देखिएगा। चलो जल्दी बताइए। अच्छा एक चीज और बता देना, जैसे मान लो कि आज के सेशन में मैं ये लिख के लेके आया हूँ, तो इससे मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट के बीच में ज्यादा आता है कि हाँ मतलब जो चीज पढ़ रहे हैं यार सच में मतलब कामयाब है ना। हालांकि जैसे क्वेश्चन लिखा हो तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है किस एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन अगर लिख दिया गया कि इस एग्जाम में इस दिन आया हुआ है तो फिर मतलब एक अलग ही लेवल आता है। ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस बात पे, ठीक है ना। सुषमा ने बॉट किए 6 टेबल और 12 चेयर 12,000 रुपए में, ठीक है। ही सोल्ड टेबल एट 15% और चेयर को लॉस ऑफ 10%। इफ हर टोटल गेन वॉज 300 रुपीज, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। चलो तो 6 टेबल और 12 चेयर, तो भैया टेबल और चेयर यहां लिख दिया 12,000 रुपए में। शी सोल्ड टेबल एट अ 15%, तो टेबल को 15% के प्रॉफिट पे और चेयर को 10% के लॉस पर। अगर मैं टेबल की बात करता हूं और चेयर की बात करता हूं तो ये 6:12 में है, 6 और 12 की रेशो में, ठीक है ना, 6 और 12 की रेशो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहा ओवरऑल इसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप बात को समझना, अगर ओवरऑल इसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 12,000 रुपए। अगर 12,000 रुपए पर इसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट आ गया 5/2% का आ गया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया, 5/2% का। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 5/2% का आ गया तो 5/2% हो गया ये।
अब देखो 2% अगर यहां पर है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो और 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से सर ये जो आएगा 30%, ये हो जाएगा माइनस का 20 और बीच में हो जाएगा 5%। तो एलिगेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। 30 में से 5 को माइनस करेंगे सर 25 हो जाएगा, और 5 में से जब माइनस करेंगे माइनस के 20 को तो ये भी 25 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 1:1 का रेशियो, यानी कि भाई टेबल और जो चेयर है उसमें 1:1 का रेशियो आ गया, यानी टेबल भी 1 पार्ट है और चेयर भी 1 पार्ट की फॉर्म में जा रही है। 1 पार्ट 1 पार्ट, 12,000 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट है तो टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल, टेबल की कॉस्ट बोले या चेयर की बोले, दोनों 1:1 में है। 12,000 को 2 इक्वल इक्वल पार्ट में पार्ट करोगे तो 6,000 आंसर हो जाएगा, 6,000। दोनों का रेशियो 1:1 आ चुका है, 1:1। 12,000 को 2 बराबर भागों में बांट दो, 6,000 हो जाएगा जी। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, टेबल पूछे या चेयर पूछे। ऑल राइट, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से देखो जरा। एक पर्सन ने 25 आर्टिकल सेल किए हैं 2500 रुपए में और लॉस ले लिया उस पर 10% का। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल 2400 रुपए टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है, भाषा प्रॉफिट एंड लॉस की है, लेकिन क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी का है। कैसे क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी का है? एक पर्सन सोल्ड करता है 25 आर्टिकल को 2500 रुपए में, तो 25 आर्टिकल इसने 2500 रुपए के सेल की, क्योंकि ये आउटपुट है, और इस पे कितने परसेंट का लॉस ले जा रहा है? 10% का। 10% का लॉस ले जा रहा है तो 90 लिख दो। अब यही कहानी कह रहा है कि हाउ मेनी ही सोल्ड 2400 रुपए, 2400 रुपए में कितना सेल करे, मान लो एक्स सेल करे, ताकि 20% का प्रॉफिट कमा ले जाए, यानी कि 120। तो मैंने बोला ना प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है, भाषा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की है लेकिन क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी का है, ठीक है। 25 आर्टिकल 2500 रुपए में 10% का लॉस, कितने आर्टिकल 2400 रुपए में 20% का प्रॉफिट, दैट्स इट। अब आप एक काम करेंगे सर, 120 और ये 12 दूनी 24 हो गया, 20 हो गया जी। 25 से काटोगे इसको 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 18 पंजे 90। ये देखो 18 आंसर आ गया, बिल्कुल एकदम स्मूथली तरीके से क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है। देखो भाई सीधी सी बात है कि आपको अगर हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हम आपको बेटर सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस को रेगुलर फॉलो करो। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो पहली बार क्लास देख रहे हो या दूसरी बार क्लास देख रहे हो, तो जो हमारी टेक्निक्स हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, अगर आप उस चीज़ को एक बार ग्रैब कर लोगे तो फिर हर एक क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा आपकी और हमारी ट्यूनिंग बैठने में, और जिनके साथ ट्यूनिंग बैठी हुई है उन्हें पता ही है कि सेशन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो टकराएंगी और आसान तरीके से सॉल्यूशन देके जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो जरा। मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 550 रुपए, एक शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है और उस पर 10% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अगर ये इसको 470 रुपए में सेल करे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बताओ दोस्तों क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको एक हिंट दिया था कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्कशन हो तो एक बेहतरीन सी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, और वो बेहतरीन सी चीज़ अगर आप जल्दी से समझ जाते हो तो बेहतरीन से बेहतरीन आप आंसर भी निकाल पाओगे, है ना। तो मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 550 रुपए, आपने बोला कि सर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के सेट कर देते हैं। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, राइट। तो सर 20% का डिस्काउंट है तो इसके नीचे 80 यूनिट आ जाएगा, और 10% का प्रॉफिट है तो 110 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर एमआरपी 550 है, मतलब 110 का 5 गुना, सीधा सीधा 550 दिख रहा है। ये चीजें सेट करता है एग्जामिनर, बशर्ते कि आप उसके माइंड को पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 400 रुपए, आपको यही तो बताना था। अगर आपको ये बात पता लग जाएगी सर कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है, एमआरपी 550 मैंने सेट कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये कह रहा है अगर वो उसको 470 रुपए में सेल करे, अगर आपको दिख रहा है सर कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 400 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपए, और 470 रुपए में इसको सेल कर दे वो, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 70 रुपए का। 70 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, 70 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 400 पर,
इंटू 100, 17.5 दिखाई दे रहा है, 2 जीरो सो 2 जीरो, 35/2, 35/2 और 35/2 का मतलब 17.5, 17.5, 17.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात कि नहीं? 17.5 विल बी द राइट आंसर। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, किसी भी प्रश्न के अंदर, किसी भी समस्या में अगर लाभ प्रतिशत के साथ या डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्कशन अगर हो जाए तो हमेशा इस रिलेशन का यूज करते हुए आप क्वेश्चन को ठिकाने लगा देंगे। अगला प्रश्न भाई आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो 10 जून 2019, अभी देखो ऐसा चल रहा है ना, 2019 फिर अगला पार्ट 2020, ऐसे चलेगा धीरे धीरे करके, है ना। 19 20, इसी में 20 के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर 21 22 23। तो इस तरीके से पार्ट्स मैंने बना दिए हैं ताकि हर छोटा छोटा डोज लेके आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करा जा सके। हम चाहें तो एक पूरी की पूरी क्लास भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, लेकिन वो लंबी क्लास जो है ना फिर वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हो जाता है, क्योंकि 7-8 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार, तो मशीन थोड़ा ना है यार, है ना। चीज़ों को आराम आराम से लेके चलेंगे, बेटर तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन बढ़िया लेके चलेंगे, है ना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 आर्टिकल जिनका सेल किया उसने 9,720 रुपए में ईच प्रत्येक को, ठीक है। 1 सेलर गेन 8% और दूसरे ने 10%। 8% का मतलब होता है 2/25, है ना, और 10% का मतलब तो 1/10 हमें पता ही है। तो कह रहा है ओवरऑल गेन बताना है, ये रुपीस में बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, 2 आर्टिकल सेल किए हैं उसने 9,720 रुपए ईच प्रत्येक को, इसका मतलब क्या दोनों का एसपी बराबर है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज भाषा पकड़नी है। अगर 9,720 रुपए में उसको बेच रहा है, यानी कि आप ये बोलेंगे 25 रुपए के आर्टिकल को 27 में बेच रहा है पहले तो, ये क्योंकि गेन हो रहा है, और नीचे 10% का लॉस है, तो 10 रुपए के आर्टिकल को ये 9 रुपए में बेच रहा है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब हमें क्या करना है, दोनों का एसपी बराबर है। अगर दोनों का एसपी बराबर है तो आप यहां एसपी बराबर कर देंगे, ऊपर 27 है नीचे 9 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये 30 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ओवरऑल गेन बताना है, तो आप देखेंगे सर दोनों आर्टिकल कितने के खरीदे, 25 और 30, 55 रुपए के खरीदे, और दोनों आर्टिकल कितने के बेच दिए, 27 27, 54 के बेच दिए। यानी इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 1 यूनिट का लॉस हो गया। इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 1 यूनिट का लॉस हो जा रहा है। लॉस है मतलब कि गेन तो नहीं हो सकता। 380 या 360 में से आंसर होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए क्लासरूम में, अब आगे करना कुछ नहीं है, आपको कंपैरिजन तो करना है। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना है, 27 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 9,720 रुपए है। आंसर परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में है, जैसा मन कर रहा है वैसे काट दो। 27 का टेबल आता है तो 27 से काट दो। ठीक है, 27 तिया 81, ठीक है, 27 तिया 81, या फिर आप 9 से भी काट सकते हो, जैसा आपको ठीक लग रहा है। हाँ, वैसे तो दिख रहा है 360 पे जा रहा है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी 9 से दिखा देता हूं। 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0, 9 अट्ठे 72, 3 से काटोगे सर, 3 तिया 9, 3 6 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 360 आ गई, और आपको जो लॉस था वो भी 1 यूनिट का ही था, तो इसका मतलब 360 रुपए का क्या हो जा रहा है भाई, लॉस हो जा रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, 360 रुपए का लॉस। बोलो आगे बात समझ में सभी को? तो आई होप आप लोगों को बेटर सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, और बिना कैलकुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हम कर नहीं रहे, स्मूथ तरीके से, जितना आसान तरीके से चीजों को लेके आ सकते हैं उतना आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे, और इसमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंकना पड़ गया। 25% का लाभ कमाने के लिए शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए? ये क्वेश्चन भी मतलब एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, और कुछ आर्टिकल खरीदता है, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, है ना, ये सब भाषा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप बोलेंगे एक वेंडर है जिसने 40 डजन फ्रूट्स जो है 2400 रुपए के खरीदे हैं। ठीक है, तो 2400 रुपए उसका प्राइस है। आप इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो कहां से पकड़ेंगे, ये 2400 रुपए का प्राइस है और उस पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ये लिखा ना ये रहा।
है ना। तो 2400 रुपये पर आप बात को समझना कि दोस्तों 2400 रुपये पर अगर 25% का प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है तो पहले तो देखो कितने में बेचेगा। ठीक है, तो 125 गुणा में 24 हो गया। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे सर, 125 गुणा में 4 ये, और 125 गुणा 2 250, और ये कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, तो ये बनेगा 3000। ठीक है, अब इसमें से ये कह रहा है कि 30 फल जो थे ना वो सड़ गए। 30 फल क्या हो गए, सड़ गए। 40 डजन का मतलब क्या होता है, मतलब साढ़े 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 क्या रहे 450 डायरेक्टली बोल दिया, 480 था ना, मतलब 40 डजन का मतलब 480 फल थे, 30 खराब हो गए तो 450 बचे। अब आपने देखना है इन 3000 पर, जो 3000 पे प्राइस आ रहा है इस पे 450 फल को बेचना है। ठीक है, इस पे कितने बेचा, 450 फल को बेचना है, और कह रहा है पर डजन के हिसाब से। तो अगर मैं प्रति दर्जन की बात करता हूं तो प्रति दर्जन मतलब डिवाइड बाय 12। बोलो देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ा ना, ये दर्जन नहीं था, ये 30 थे। अगर ये 2 दर्जन होते ना तो फिर कहानी तो आसान हो जाती, 38 से सीधा भाग कर देते। लेकिन इसको फल में बनाना पड़ा, 12 से मल्टीप्लाई करके, 30 माइनस करा 450, फिर इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 से डिवाइड क्या कर रहे हो, 12 से मल्टीप्लाई करो भाई, इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 गुणा 4 12, 4 20 80, 80 आंसर होगा, 80 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट, सभी को एकदम क्लियर है, चकाचक मामला सेट है। 80 विल बी द करेक्ट वन। चलो आसान तरीके से समझाया, आसान भाषा में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखोगे, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क करता है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, और 3/4 वस्तु को अंकित मूल्य पर तथा शेष वस्तुओं के अंकित मूल्य से 40% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या बनेगा, ये आपको बताना है। चलिए शाबाश, फटाफट से एक बार देखो जरा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बताइएगा। फटाफट से देखो जरा एक बार। एक शॉपकीपर ने मार्क किए हैं अपने आर्टिकल को 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक बहुत बहुत सिंपल सी है ये बात, तो आप लोगों ने बहुत तेजी से लिख ली होगी क्योंकि बच्चे इतना तो लिख ही लेते हैं भाई, है ना। इसके बाद जो असली कहानी है वो नहीं समझ पाते। 125 रुपए अंकित कर दिया। अब ये कहता है ही सेल 3/4 का मतलब टोटल आर्टिकल उसके पास 4 थे, और उसमें से 3 आर्टिकल इसने किस पे बेचे हैं, मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस कितना है 125, तो 125 रुपए के हिसाब से उसने 3 आर्टिकल बेच दिए। कितने आर्टिकल बचे, 1 आर्टिकल, रिमेनिंग 1 आर्टिकल बचा। अब ये कहता है कि ही सेल 3/4 ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस एंड रिमेनिंग एट द 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। अब मुझे एक चीज बताना ध्यान से, ये जो 1 आर्टिकल है इस पर 125 रुपए था और इस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया। अगर दोस्तों 40% का डिस्काउंट दे दिया तो 60% पर देना पड़ेगा। बोलो यस और नो, ये चीज दिमाग में करनी है, ठीक है ना। 60% पे देना पड़ेगा। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। बोलो क्लियर है कि नहीं। रिमेनिंग आर्टिकल 3/5 बचेगा, क्यों करा, 40% का डिस्काउंट था, 60% पर देना पड़ेगा, तो 60% का मतलब 3/5। ठीक है, अब ये क्या कहता है, 60% देने के बाद आप देखेंगे कि क्या कहानी बन रही है। तो आपने बोला कि सर यहां पर अगर मैं 3 से 5 से कैंसिल करता हूं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7, 3 एकम 3 और 1, 375 प्लस में 75, तो 75 75 150, यानी कि 450, यानी टोटल इसने सेल कर दिया 450 का। ठीक है जी, तो कह रहा है कि कितना परसेंट द मार्केट प्राइस ही गेन और लॉस। अब देखो टोटल इसने 450 के बेचे। अब अगर एक आर्टिकल का प्राइस 100 रुपए है तो ऐसे कितने आर्टिकल थे, टोटल 4 आर्टिकल थे ना 3/4 में, तो 4 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा 400। भाई ऐसे कितने आर्टिकल थे, 4 आर्टिकल थे, एक आर्टिकल का प्राइस 100 तो 4 आर्टिकल का 400, तो 400 रुपए के टोटल आर्टिकल को टोटल 450 रुपए में बेच रहा है, 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है।
तो 50 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया 400 पर, इंटू में 100, 12.5% दिख रहा है। 25/2, 25/2 का मतलब 12.5%। और क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, तो बिल्कुल ध्यान से लगाना है ना, आंसर तो आ ही चुका है। तो गेन हो रहा है यानी कि डी ऑप्शन। ऊपर बी में लॉस दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा लैंग्वेज, बहुत बढ़िया बढ़िया लैंग्वेजेस आती हैं, तो इन लैंग्वेजेस को बेटर अंडरस्टैंड करना है और बेटर अंडरस्टैंडिंग से ही आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलो फर्स्ट, a man bought 3 articles 300 rupees each. He sold the respectively 10%, 5% and 15%. The total percentage profit he earned. चलो बताओ भाई। एक मैन जो है उसने 3 आर्टिकल खरीदे हैं 300 ईच, यानी कि आपने बोला 300 ईच का मतलब है कि तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो अगर ही सोल्ड आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब 10 रुपए का आर्टिकल इसने 11 में बेचा होगा। अगला कह रहा है 5% प्रॉफिट, 1/20, यानी 20 रुपए के आर्टिकल को इसने 21 में बेचा होगा। 5% का मतलब 1/20 होता है ना तो 20 रुपए का आर्टिकल इसने 21 में बेचा होगा। और 15% का मतलब होता है 3/20, है ना। तो 20 रुपए का आर्टिकल इसने 3 रुपए लॉस यानी 17 में बेचा होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। अगर तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ये 20 है ये 20 है, तो ये 10 कैसे हो सकता है, इसको भी 20 बना लो। तो इसको 20 बना लिया, यहां हो जाएगा 22। अब देखो इन तीनों का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20 20 20 60, और इन तीनों का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7 2 9 और 1 10, 2 2 4 5 और 1 6। वेरी गुड। तो कॉस्ट प्राइस 60 रुपए, सेलिंग प्राइस भी 60 रुपए, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ कोई हानि नहीं, डी ऑप्शन। कोई लाभ कोई हानि नहीं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। तो ये सब चीजें ना एग्जामिनर पहले सेट कर देता है क्वेश्चन के अंदर, फिर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में आप किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्या आप इस 3000 रुपए डाटा का यूज कर रहे हो, या फिर आप परसेंटेज के ऊपर ही गेम खेल के ले जा रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि हाँ यूनिट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप यूनिट्स पे काम करते हैं, आप परसेंटेज पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग फिर बेटर करते हैं क्वेश्चन के अंदर, चाहे परसेंटेज आपकी आसान हो या परसेंटेज आपकी टफ हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलो, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सीजीएल के ही क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस में आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो उन सभी को डाला गया है। इस तरीके से 4-5 सेशन के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी को भरपूर मात्रा में समझ पाएंगे। ठीक है जी, ये देखिएगा, 3 पार्टनर है एबीसी, जिनका प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3 4 7 का। इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग 30% टैक्स इज 1,10,166, what is the B share of the profit after tax? बताओ भाई। तो आपने देखा सर, जो बी का शेयर है वो 4 यूनिट है, 3 4 और 7 के रेशो में। बी का शेयर निकालना है 3 4 7 में, तो आउट ऑफ कितना, 7 4 11 और 3 14, 4 आउट ऑफ 14। तो कह रहा है कि 30% कर लगाने से पहले, अगर 30% का कर यानी कि टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब 70% तो पे करना पड़ रहा होगा, रिमेनिंग बच रहा होगा टैक्स। अगर 30% उसने टैक्स पे कर दिया तो 70% बच रहा होगा। और कितने रुपीस पर भैया, 1,10,166 रुपए पर।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग है, डाटा कुछ भी दिया हो आप लोग डायरेक्ट देखो। 3 पार्टनर एबीसी हैं जिनका रेशो 3-7-4-7 का दिया हुआ है। इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग 30% है, तो इसका मतलब 70% तो कर ही दिया होगा। बस इसको सॉल्व करना हमारा जो है यहां पर टारगेट रहेगा। 7 से कैंसिल करेंगे सर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 से काटोगे इसको 2 पर, एक जीरो से एक जीरो भी उड़ा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बस। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एक कम 2 और 1 3, 0 का 0, 2 2, और नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल यहां बनेगा। तो ये देखो मैच कहां कर रहा है, ये राजी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जा रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट। ठीक है, 22033.20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 है, 0 अंडरस्टूड है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। भाई कमेंट करके जरूर बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो पहली क्लास है वो उसमें क्या आपको रहा, और पहली क्लास अगर ऐसे करा रहे हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आएगा तो फिर प्लानिंग पूरी है, स्लाइड पूरी रेडी है, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं ताकि समझ पाए। अब देखो भारी भरकम क्वेश्चन है सीपीओ। अब मैं आपको बताता हूँ एसएससी में सीपीओ के मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा बेस्ट आते हैं, बढ़िया। एमटीएस के क्वेश्चन हो गए, सीपीओ के क्वेश्चन हो गए, सीएचएसएल के क्वेश्चन हो गए, हमेशा बेस्ट मिलेंगे आपको। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो आप फटाफट से एक बार। चलिए, A man manufactures sell production to the wholesaler 6% profit. The wholesaler sell product to a retailer at 8%, and the retailer sell the product to his customer 10%. If the price paid by the customer 31482, then cost price of the production। मतलब ये चीजें एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, ये तो बस थोक व्यापारी, व्यापारी ए को बी, बी को सी, सी को डी, ये सब टेक्निक एक ही चीज पर आके स्थिर हो जाती हैं, जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे कर सकते हैं इसको। अब मैन्युफैक्चरर सेल द प्रोडक्ट टू द होलसेलर 6% प्रॉफिट। अब आपको करना क्या है, जो 6% है इसको समझो कितना होगा, 3/50, 3/50। फिर 8% का मतलब कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 2500, ये 8% का मतलब हो गया। फिर 10% का मतलब आप सभी को पता है 1/10। अब इन परसेंटेज का यूज कैसे करना है। एक निर्माता थोक व्यापारी 6% के लाभ पर वस्तु बेचता है, थोक व्यापारी उसको खुर्दा व्यापारी को 8% के लाभ पर मतलब बेचता जा रहा है, तो 50 रुपए की चीज 53 में बेची होगी। आगे 25 रुपए की चीज 27 में बेची होगी, प्रॉफिट चल रहा है सब कुछ। आगे 10 रुपए के आर्टिकल को 1 रुपए प्रॉफिट पे बेचा 11 पर। और ऐसा सब कुछ करने के बाद इसको हटा देता हूं यहां से, इसने सारी चीज जो है कितने में बेच दी, इसने 31482 में। तो आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, तो मान लो कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन का x रुपीज था, तो इस x पे सारी कहानी चल के वैल्यू निकली होगी फाइनली। यही चीज आपको समझनी है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो सीधा सीधा सारे के सारे आंसर इंटीजर की फॉर्म में डेफिनेटली कटेगी ही कटेगी वैल्यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू कटे ना। 11 से काटो सबसे पहले, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 9, 11 8 88, सही है ना, 11 दूनी 22, 9, 11 8 88, 6, 11 गुणा 6 66 और 11 दूनी 22, ठीक है 28 62 आ गया जी। उसके बाद काटोगे 27 पे, 27 से कम 27 बचेगा 1, अब ये 27 है और यहां पर 162 है, किससे जाएगा ये 6 से, है ना, ये 106 हो गया, क्योंकि सीधा सीधा 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16, 162 हो गया। और 53 का डबल 102 होता है, तो सर x की वैल्यू जो आ गई 50, यानी 500 गुणा 25 और गुणा 2, ये 50 50 पंजे 25, 25 देख लो कहां पर है, तो 25,000, सी ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा सभी। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का जो सेशन था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1, ठीक है, छोटे छोटे सेशंस बना रहे हैं, मतलब कि 40-45 मिनट्स का, जिससे कि आप लोग चीजों को डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने फुल इसको एंजॉय किया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना सभी लोग, ठीक है। और मैथ्स बाय रविंदर सर टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहीं पर मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशंस, जो भी पीडीएफ वगैरह या जो भी स्टडी मटेरियल मुझे अपनी तरफ से लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को, तो आपको यहीं पर मिलेगा। आप मैथ्स बाय रविंदर सर विदाउट स्पेस टेलीग्राम पे डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर मेरी स्पेशल क्लासेस को आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हो तो CHSL के लिए 2023 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो गया है,
इसमें रविंदर सर कोड का यूज़ करेंगे आप लोग तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट, अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, 50% तक का डिस्काउंट है और साथ में एक्सटेंशन फ्री भी है, यानी कि वैलिडिटी भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। सीजीएल के लिए भी अगर आप आना चाहें तो डेफिनेटली आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पार्ट नंबर 2 का वेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कैसी लग रही है। और धीरे धीरे करके मैं हर एक टाइप को कवर करूंगा, चाहे वो डिस्काउंट वाला हो, चाहे वो आप लोगों का क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है, और चाहे वो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो, ठीक है, हर एक चीज को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, धन्यवाद।